डुग्गू और नैवेद्य की नवरात्रि का उपहार। नक्षत्र एनक्लेव में नवरात्रि की धूम थी। हवा में चमेली की महक और ढोल की आवाज घुली हुई थी। 6 साल की प्रियांशी, जिसे प्यार से सब डुग्गू कहते थे, और उसका 10 साल का बड़ा भाई नैवेद्य त्योहार की चमक देखकर बहुत खुश थे। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी और माँ दुर्गा की भक्ति का माहौल था। तभी चौथी मंजिल वाली मनु आंटी उनके पास आईं। उन्होंने गुलाबी रंग की सुंदर साड़ी पहनी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कल अष्टमी है और मैं अपने घर पर कन्या पूजन और भोजन रख रही हूँ। डुग्गू, तुम जरूर आना। डुग्गू की आंखें खुशी से चमक उठीं। मैं भी साथ चलूंगा, नैवेद्य ने जोश से कहा। वो अपनी छोटी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और उसे इस उत्सव का हिस्सा बनना बहुत पसंद था। डुग्गू ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और दोनों मनु आंटी के घर जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। मनु आंटी के घर पहुंचते ही एक पवित्र शांति का अनुभव हुआ। सबसे पहले मनु आंटी के पति ने बहुत ही आदर के साथ डुग्गू के नन्हे पैरों को पानी से धोया। उन्होंने एक मुलायम तौलिए से उसके पैर पोंछे। ये एक पुरानी और सुंदर परंपरा थी। अब बारी थी सबसे सुंदर काम की। मनु आंटी ने लाल रंग का महावर लिया और डुग्गू के पैरों पर सुंदर आकृतियां बनानी शुरू की। डुग्गू अपने लाल लाल पैरों को देखकर बहुत उत्साहित थी। उसे लग रहा था जैसे वो वास्तव में एक छोटी देवी बन गई हो। इसके बाद दावत शुरू हुई। डाइनिंग टेबल पर गरम गरम पूरियां, मसालेदार काले चने और मीठी खीर की खुशबू फैली थी। डुग्गू और नैवेद्य ने मज़े से साथ बैठकर भोजन किया। खीर का स्वाद तो बिल्कुल जादुई था और नैवेद्य ने तो 2 बार खीर मांगी। भोजन के बाद मनु आंटी ने सभी बच्चों को गेहूं की पोटली और दक्षिणा दी। तभी आंटी को अचानक याद आया कि वे उपहार लाना भूल गई हैं। उन्होंने नैवेद्य को दक्षिणा देते हुए कहा, बेटा, उपहार बस कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, तब तुम दोनों जरूर आना। अगले कुछ दिनों तक डुग्गू बहुत इंतजार करती रही। वो रोज घर में नैवेद्य से पूछती, भैया, क्या हमारे उपहार आ गए होंगे? नैवेद्य उसे समझाता, धैर्य रखो डुग्गू, मनु आंटी ने वादा किया है तो वे हमें जरूर बुलाएंगी। कुछ दिन बाद मनु आंटी का बुलावा आया। जब वे आंटी के घर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले नैवेद्य को एक बहुत ही सुंदर उपहार पैकेट दिया। नैवेद्य अपनी नई स्टेशनरी किट और रंगों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे खुशी थी कि उसे भूला नहीं गया। अंत में मनु आंटी ने डुग्गू का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई पर एक प्यारा सा पीला मोतियों वाला ब्रेसलेट पहनाया। डुग्गू और नैवेद्य दोनों के पास अब अपने अपने उपहार थे। नक्षत्र एनक्लेव में ये नवरात्रि उनके लिए ढेर सारा प्यार और यादें लेकर आई थी।